नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीचर टेट एग्जाम पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट लेवल सेकंड साइंस सब्जेक्ट की। हम साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताएंगे जिनमें से आप आसानी से पढ़कर 30 में से 27-28 नंबर आसानी से ला सकते हैं। अगर आपने ये टॉपिक तैयार कर लीजिए तो आपके 30 में से 27-28 नंबर कहीं नहीं गई। आपको फालतू चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही साथ मैं ये भी आपको बताऊंगा कौन से YouTube चैनल पर ये सारा कंटेंट फ्री पड़ा है, जहां आपको कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। जहां तक कि जो रीट के प्रीवियस ईयर है साइंस के, वे भी सारे उन्होंने डिस्कस किए हैं। और ये ध्यान दीजिए, अगर आप रीट के प्रीवियस ईयर पढ़ के जाते हो तब भी आप साइंस में 30 में से 10-12 नंबर तो वैसे लेकर आ जाओगे सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ने से ही। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा वे टॉपिक इंपॉर्टेंट जो आपको रीट परीक्षा में 30 में से 28 या 27 नंबर कम से कम आपको दिला देंगे साइंस सब्जेक्ट के अंदर। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं हम रीट पात्रता परीक्षा, रीट पात्रता परीक्षा 2025 की। हम बात करेंगे यहाँ पे साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। सबसे पहले हम लेकर चलते हैं आपके सब्जेक्ट फिजिक्स को। आपको पता है कि साइंस में 3 फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों में से ही लगभग कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन आपके आते हैं। और वो एवरेज 10-10 भी रह सकता है, किसी के 11-12 आ सकते हैं, एक तो ऊपर नीचे हो सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए पहला आपको टॉपिक है फोर्स एंड मोशन। ये आपको 9th क्लास की एनसीईआरटी में से पढ़ना है। इनमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, एक तो गति के नियम से 100% एक क्वेश्चन आता है। दूसरा न्यूमेरिकल आता है, इसका एक क्वेश्चन पक्का, किस पर, F = ma पर। बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल होता है, ध्यान से आपको करना है। समझ में आया भाई? इसी में आपके फोर्स एंड मोशन में ग्रेविटेशन भी आ जाता है, तो ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल को बहुत ध्यान से करना है। जी की वैल्यू कई बार पूछ लेता है। तो आपको पता लग गया ना, इसमें से आपके क्या आएगा, गति के नियम से एक क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल से पक्का एक क्वेश्चन आता है। तो इससे लगभग 1 से 2 या 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अगला टॉपिक आपका वर्क एंड एनर्जी। तो वर्क एंड एनर्जी से आपके 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसमें एक तो आपका क्वेश्चन आएगा मात्रक से, भाई वर्क का मात्रक क्या है, वर्क यूनिट क्या है, एनर्जी की यूनिट क्या है। ठीक है, और एक आता है इसका न्यूमेरिकल्स। इनमें से एक क्वेश्चन पक्का बनता है, या तो यूनिट पूछेगा या पूछेगा न्यूमेरिकल, थोड़ा घुमा के भी न्यूमेरिकल पूछ लेता है, बहुत ही आसान तरीके से। आगे देखें हम तो 1 से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं इसके। ठीक है, आगे देखें हीट एंड टेम्परेचर। तो हीट एंड टेम्परेचर 9th क्लास का टॉपिक है। ठीक है, उसमें आप देख लेना, इसमें से न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल कौन सा आएगा, वही आता है कि ये डिग्री सेल्सियस को फारेनहीट में चेंज करो। समझ गए ना, डिग्री सेल्सियस को फारेनहीट में बदलो, या भाई फारेनहीट को केल्विन में बदलो, रोमन में बदलो। इस तरीके से 3-4 स्केल होते हैं, आपको अच्छे से पढ़ लेना। इसमें सिंपल क्वेश्चन आता है, बस आपके फॉर्मूला याद होना चाहिए। आगे होता है उष्मा संचरण। उष्मा संचरण की विधियों से, जैसे कि संवहन, विकिरण, इसमें से एक क्वेश्चन आता है, इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट होते हैं। वो पूछेगा कि हमने चिमटे को गर्म किया तो किस तरीके से इसमें हीट यहां से यहां पहुंच गई, सो संवहन था, विकिरण था, क्या था, या उत्सर्जन था। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से। अगला आपका टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर साल यहां से क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है। इसमें क्या पढ़ना आपको, सिर्फ और सिर्फ मिरर से इमेज फॉर्मेशन आपको पढ़ना है, मिरर से, लेंस के नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ मिरर के पढ़ने हैं। हर बार यहां से क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है। आपको कुछ इसमें इमेज फॉर्मेशन में, एक तो जब इमेज को F पर रखते हैं, F और P के बीच में रखते हैं, और C के और F के बीच में रखते हैं, 3-4 तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। तो यहाँ से ये आपका क्वेश्चन बनेगा। अगला जो टॉपिक आपका साउंड। साउंड से आपका क्वेश्चन बनता है, वो है आपको सोनार या रडार से पूछेगा। सोनार में कौन सी तरंगे प्रयोग की जाती है, रडार में कौन सी तरंगे प्रयोग की जाती है, सोनार की फुल फॉर्म क्या है, रडार की फुल फॉर्म क्या है। मतलब इस तरीके से छोटा सा टॉपिक है, अच्छे से पढ़ लेना इसको। आगे आपका श्रव्य प्राश्रव्य तरंगे, भाई इतने से इतनी रेंज, मनुष्य कितनी रेंज तक सुन सकता है, ये कौन सी ऑडिबल है, कौन सी इनऑडिबल है, कौन सी इंफ्रासोनिक है, कौन सी अल्ट्रासोनिक, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। आगे आपका टॉपिक है तरंगों के प्रकार, लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स वेव, भाई धवनी कैसी है, लॉन्गिट्यूडिनल है, ट्रांसवर्स है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। मतलब ये नॉर्मली बातें होती है, इनसे क्वेश्चन पूछता है जनरली। ठीक है, यहाँ से भी आपको लगे, मान के चलो सोनार रडार से एक क्वेश्चन, और सर्वे प्रसर्वे से एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। ठीक, अगला जो टॉपिक आपका, ये आपको 6th क्लास के एनसीईआरटी से पढ़नी है। कौन कौन से भाई, रेसे, प्लास्टिक, अपमार्जक। ये रेस और प्लास्टिक 6th-7th की क्लास से आपको पढ़ लेने हैं। बिल्कुल नॉर्मली यूट्यूब पे सर्च करो तब भी आसानी से मिल जाएगा, ये हमने यूट्यूब चैनल बताएंगे आपको, वहां से आपको पढ़ लेने हैं। अपमार्जक आपको पढ़ना है 10th क्लास से। डिटर्जेंट और सोप 10th क्लास से आपको कर लेना है अच्छे से। नॉर्मली क्वेश्चन आएगा, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जल से नहीं है, कौन सा जल विरोधी है, मिशेल कैसे बनता है, 2-3 बातें होती है उसमें। ठीक है, कौन सा ग्रुप जुड़ा रहता है, इनसे ये सब बातें बस। ठीक है, रेस और प्लास्टिक आपको 6th और 7th के एनसीईआरटी से करना है। आगे आपका तो सौर मंडल। सौर मंडल आप कोई कहीं से भी कर सकते हो, भाई 8th की एनसीईआरटी में भी है आपके, और 6th-7th में शायद मिल जाता है। 8th में तो 100% मिलता है टॉपिक। तो सौर मंडल से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछेगा भैया कि कौन सा ग्रह बड़ा है, कौन सा छोटा है, किसके कितने उपग्रह होते हैं, ठीक है, किसका जीवन काल कितना है, पृथ्वी बैन किसे कहते हैं, पृथ्वी कितनी झुकी हुई है, ये 3-4 क्वेश्चन इस तरीके से पूछते हैं नॉर्मली। ठीक, अब आगे बात करते हैं जो आपको सेकंड है केमिस्ट्री की। हमने फिजिक्स का आपको बता दी किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 60 से 8 या 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो एक किसी में वेटेज कम ज्यादा हो सकता है, कई बार हो सकता है फिजिक्स के 11-12 पूछ ले, इसके 3-4 पूछे, बायोलॉजी के ज्यादा पूछ ले, ऐसे वेटेज ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन मोस्टली फिजिक्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में आप पदार्थ की संरचना पढ़ लेना आप, और ये 9th क्लास के एनसीईआरटी से पढ़ना आपको। यहाँ से आपको 1, 3 या 4, एक तो बहुत ही कम आता है, ये 2 से 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन भी चले जाते हैं यहाँ से।
ठीक है, उसमें देखना 45-97 में वो आएगा शुरू में, प्योर सब्सटेंस में, प्योर सब्सटेंस जो शुरू के 2 यूनिट है उनमें से, ठीक है। पृथ्वीकरण की विधियां 100% आता है क्वेश्चन, पक्का आएगा क्वेश्चन, किसको किस तरीके से अलग किया जाता है। दूसरा तत्वों के प्रतीक चिन्ह 100% आता है भाई, सोडियम का क्या है, पोटेशियम का क्या है, एल्यूमिनियम का क्या है, कितना नंबर एटॉमिक नंबर कितना है इनका, एटॉमिक मास कितना है इनका, ये सब चीजें। आगे रासायनिक सूत्र बनाने दे देता है, जैसे सोडियम क्लोराइड का क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या है, इस तरीके से आपको बनाने आने चाहिए, आपको डायरेक्ट याद हो जानी चाहिए। मैं कहूंगा जो एनसीईआरटी में है सीखिए, याद कर लो। इसके साथ ही साथ 10th क्लास के है ना ये, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, स्लैक लाइम, ये सब चीजें 10th वाले पढ़ लो, बस बहुत है इतनी, ठीक है। तो यहाँ से आपको कम से कम 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आसानी से। अगला जो टॉपिक आपका भौतिक रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, तो ये आपको बहुत ही ध्यान से कर लेना है। यहाँ से 100% क्वेश्चन आते हैं, यहाँ तो ये क्वेश्चन चूकता नहीं है। जैसे पूछेगा भाई मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है, भाई मोमबत्ती का जलना भौतिक व रासायनिक दोनों तरीके माना जाता है। बस सेब का कटना कैसा है, ये भौतिक परिवर्तन है। सेब कट के बुरा हो गया, कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि उसका कलर चेंज हो गया ना, तो ये सब चीजें। आगे बात करें ग्रीन हाउस गैसेज की, तो ग्रीन हाउस गैस आपकी 6 होती है, तो उनमें से पूछ लेते हैं कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज है, कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है। यानी एक तरीके से ग्रीन हाउस गैसेज पूछता है, 6 होते हैं, उनमें से ऑप्शन दे देगा कौन सी है कौन सी नहीं है। ये क्वेश्चन आता ही आता है भाई, ये तो आपको रट के चले जाओ, हाथ में लिख के चले जाओ, तब भी देख लो, पकड़ लो भाई। आगे देखो परमाणु संरचना, परमाणु संरचना पता आपको 9th का टॉपिक है भी, 9th क्लास में से ये आपको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। जिसने गोल्ड फॉइल यूज की थी, उसकी रेडियस कितनी थी, वो क्यों यूज की थी, गोल्ड फॉइल क्यों लिया, दूसरे क्यों लिया, तो 3-4 बातें होती है इसमें। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन संख्या निकाल दे देगा, एलिमेंट दे देगा आपको, किसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास इसका, इलेक्ट्रॉन संख्या बताओ, प्रोटॉन संख्या बताओ, न्यूट्रॉन संख्या बताओ। देखो चार्ज पार्टिकल इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे, चार्ज पार्टिकल कैसे बनते हैं, ये सब चीजें तो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने। मैंने केमिस्ट्री बता दिया आपको, 3 से 40 में से आएंगे, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन इसका पक्का, और यहाँ से 3-4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपको। कुल मिला के भाई 8-9 क्वेश्चन तक बाद इसमें केमिस्ट्री में जाती है। बायोलॉजी में आपको 6 जाता है, बायोलॉजी जो बताऊंगा एक टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। तो बायोलॉजी की हम बात करें तो बायोलॉजी में आपका लाइफ प्रोसेस, इसमें आपको 3 से 4 2, 3 या 4 क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं, लेकिन टॉपिक है कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत बढ़िया है बायोलॉजी। देखो लाइफ प्रोसेस में आपको दुनिया भर के टॉपिक मिल जाएंगे। लाइफ प्रोसेस 10th क्लास का है, छोटी क्लास में भी टॉपिक मिल जाते हैं अलग अलग। देख मैंने लाइफ प्रोसेस ही लीधा डायरेक्टली, कि आप 10th क्लास से देख लेना, लाइफ प्रोसेस में आपको सारे एक साथ मिल जाएंगे। तो इसमें आपको ब्लड पढ़ना है, 100% ब्लड से क्वेश्चन आते आता है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी पीटी का रेशियो कितना, 600 रेशियो 1 रेशियो 40 पूछ लेता है भाई। सबसे बड़ी कौन सी आरबीसी डब्ल्यूबीसी पीटी, साइज के अनुसार, संख्या के अनुसार, इस तरीके से उसका नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट, इस तरीके से इनके नाम पूछ लेता है, इनकी संख्या पूछ लेता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, ब्लड का रंग कैसा है, हीमोग्लोबिन का रंग कैसा है, सब बहुत सी बात नॉर्मल बातें हैं। तो 102 क्वेश्चन ब्लड से पूछे जाते हैं। आगे पाचन तंत्र के 100% क्वेश्चन पूछेगा आपका, कि वसा का पाचन कहाँ से शुरू होता है, भोजन पाचन कहाँ से शुरू होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, वो पाचन तंत्र पूछता है, छोटी हाथ बड़ी हाथ उनसे पूछता है, ठीक है। और अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में इनका क्या काम होता है, कौन सी में अंतःस्रावी ग्रंथि है कौन सी नहीं है। ऐसे उत्सर्जन तंत्र से किडनी कैसे काम करती है, अगर किडनी काम अच्छे से नहीं करता हम क्या करते हैं, उसे आर्टिफिशियल किडनी प्रोवाइड करवाते हैं, उसको क्या प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पथरी होती है तो किडनी में उसको क्या बोलते हैं। तो इस 3-4 बातें हैं, मतलब अच्छे से ये टॉपिक आपको प्रिपेयर करने लिए यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। हमने क्वेश्चन की टाइप भी बता रहा है आपको, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये 10th क्लास का वो है चैप्टर, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, शायद 3rd चैप्टर है बायोलॉजी के अंदर। तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में हमने सिर्फ ये लिखा था ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन। तो इसमें क्या होता है, लैंगिक कैसे होगा, तो इसमें एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जैसे हाइड्रा में, यीस्ट में या स्पाइरोगायरा में, ठीक है, इनमें कौन सा जनन होता है, एसेक्सुअल या सेक्सुअल, बडिंग, ये मतलब 3-4 टॉपिक होते हैं, बडिंग होगा या फ्रेगमेंटेशन होगा या रीजनरेशन होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसमें क्या होता है, ठीक है, अच्छे से। तो आपका एक क्वेश्चन तो पक्का इनसे आना ही आना भाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पूछेगा ये 100%। हाइड्रा में कौन सा जनन होता है, स्पाइरोगायरा में कौन सा होता है, फ्रेगमेंटेशन से कौन प्रजनन करेगा, इस तरीके से, ठीक है। आगे सबसे इंपॉर्टेंट है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो मेल फीमेल की होती है पूरी। एक तो आपको लेवलिंग पता होनी चाहिए किस ऑर्गन का क्या नाम होता है, दूसरा आपको फंक्शन पता होना चाहिए भाई, टेस्टिस बारक्यूल क्यों होते हैं, टेस्टिस टेम्परेचर कितना होता है, मेल का जो मेल होती है उसका मेन जो होता है तुम्हारा ओवेरी कहाँ होता है, ओवेरी में मतलब जायगोट कैसे बनता है, 3-4 बातें अच्छे से मतलब पढ़ लेनी है आपको, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है वो। आगे बात करें हम सेल्स, तो सेल्स अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कोई एग्जाम ऐसा नहीं है सेल्स से क्वेश्चन ना पूछ दे, और क्वेश्चन संख्या भी 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं, कोई भी छोटे छोटे एग्जाम बड़े एग्जाम हो, सेल्स से तो क्वेश्चन आते ही आता है। सेल्स में आपको क्या पढ़ना है, सेल्स की जो होती है जैसे साइटोप्लाज्म हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया और न्यूक्लियस हो गया, ये 3-4 टॉपिक तो ऐसे है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लाइसोसोम में तो मान लो क्वेश्चन मिल जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया से मिल ही जाएगा 100%। तो सेल से आपके 3 से 4 क्वेश्चन जाने वाले हैं। आगे बात करें डिसीज की, बीमारियां पूछे तो बीमारी जैसे वायरस से कौन सी बीमारी फैलती है, बैक्टीरिया से कौन सी फैलती है, फंगी से कौन सी फैलती है। जैसे लास्ट टाइम एग्जाम होता है तो उसमें मैचिंग पूछी थी, जो मैंने एग्जाम दिया था भाई, ठीक है। हमारे 6 नंबर साइंस में कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक हमने पढ़े थे, उसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने इस तरीके से कर लिए थे, मान लो इस तरीके से की उनकी ना एक्सप्लेनेशन था साथ साथ, मैं तो यूट्यूब चैनल आपको बताऊंगा, उन्होंने पीडीएफ प्रोवाइड की थी उस टाइम, तो मैंने सिर्फ पीडीएफ ही पढ़ी थी और उनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी, बार बार उनसे मुझे क्वेश्चन मिल गए थे भाई, ठीक है।
तो डिसीज से पता ना मैचिंग आती है, जब पूछ ले कौन सी बीमारी, एक वायरस से कौन सी बीमारी होती है और बैक्टीरिया से कौन सी होती है, फंगी से कौन सी बीमारी होती है। आगे बात करें विटामिन, विटामिन से भी 100% क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से आपकी डिसीज से 1 से 2 क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन आएगा, 2 भी आ सकते हैं, एक तो मैचिंग में आता है, एक अलग भी पूछ सकता है। और आगे फिर विटामिन से पूछे तो विटामिन में आपके 2 से 3 क्वेश्चन जाएंगे। एक तो पूछेंगे स्रोत क्या है, विटामिन की कमी से कौन सा रोग होगा, कैसे दूर करेंगे इनको, ये 3-4 बातें होती है विटामिन के अंदर। ठीक है, विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, तो समझ गए ना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आगे बात करते हैं, मैं आपको बता दिया मैंने कि फिजिक्स से कौन से इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री कौन से, बायोलॉजी कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बात करें तो हम आपको बताएंगे कि कौन से यूट्यूब चैनल जो आपको फ्री कोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये पहले कोर्स पढ़ा है, कोई 6 महीने पुराना है, कोई 2-3 महीने पुराना है और कोई साल पुराना भी है, लेकिन आपको उससे मतलब नहीं कितना पुराना से क्या मतलब है, साइंस थोड़ी बदल जाएगी है, क्या बता रही संरचना बदल जाएगी, वही रहेगी संरचना तो है, क्या प्रोसेस बदल जाएगा, वही रहेगा। तो जो क्वेश्चन थे ये नए पुराने से कोई मतलब नहीं होता, आपको कंटेंट देना चाहिए, कहाँ मिल रहा है बस, समझ गए ना। तो पेड कोर्स चक्कर में ना पढ़ के माँ को बता, जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया आपको ये प्रिपेयर कर लेना। और कौन से सारे टॉपिक इन्होंने करवा रखे हैं, कौन सा यूट्यूब चैनल है ध्यान देना भी, कोचिंग वाले। एक तो कोचिंग वाले यूट्यूब चैनल है, ज्यादा पुरानी वीडियो नहीं है, लगभग 8 महीने या फिर 1 साल मान के चले इतने बस। क्या यूट्यूब चैनल का नाम है, कोचिंग वाले। फ्री पूरी साइंस करवा रखी है, आप लिख के देख देना, रीड लेवल 2 साइंस फ्री। ठीक है, कोचिंग वाले तो खुद निकल के आ जाएगा, या कोचिंग वाले सर्च करो तब भी आ जाएगा। दूसरे यूट्यूब चैनल आपको बताऊंगा जहां से मैंने प्रिपेयर की थी उस टाइम, इनकी पीडीएफ मैंने पढ़ी थी भाई, और मैं इसी एमसीक्यू क्वेश्चन देखता था इनके, और कुछ नहीं किया मैंने इससे अलग। तो पूछे तो लक्ष्य क्लासेस उदयपुर, तो लक्ष्य क्लासेस उदयपुर के नाम से ये दूसरा यूट्यूब चैनल है। यहाँ भी आपको पूरा कंटेंट फ्री है, इसके साथ ही साथ ये लोग प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और अब भी करेंगे। 2-3 महीने पुरानी वीडियो भी है, उन्हें थोड़ी बताई इन्होंने, प्रीवियस क्वेश्चन बताए, फिर दोबारा फिर प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे, और साथ साथ पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको बुक खरीदने की जरूरत भी नहीं है, मैंने आपको बताया आप इससे अच्छे से कर लेते हो तो आपके आसानी से 30 में से 28-27 नंबर कहीं नहीं गए, और आप ये मामला रीट पास कर लोगे बहुत आसानी से। ऐसे ही हम सब टॉपिक की अलग अलग वीडियो बनाएंगे, सब सब्जेक्ट के ऊपर, जैसे हमने साइंस के ऊपर बनाया, एसएसटी के ऊपर बनाएंगे, हम मैथ के ऊपर बनाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर सबके नोट्स चाहिए साइंस के, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इन सबके आसान भाषा, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में नोट्स प्रोवाइड आपको करवाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।